फ्रेंड्स, अगर आपके जोड़ों में, कमर में या फिर सिर में दर्द रहता है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आपकी बॉडी में किसी भी तरीके की वीकनेस है या फिर बच्चों की हेल्थ के लिए आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें और डेली आप एक लड्डू को ज़रूर से खाएं। जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं तब आप इन्हें बनाकर रख लें। ये आराम से 2 से 3 महीने तक स्टोर हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कढ़ाई लेंगे, क्योंकि मैं थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ तो मैंने यहाँ पर बड़ी कढ़ाई का यूज़ किया है। फ्रेंड्स, लड्डू बिल्कुल परफेक्ट बने, बिल्कुल हलवाई की तरह, उसके लिए मैं बीच बीच में कुछ टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूँगी, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें और पूरी वीडियो को वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कोई भी बाउल या कप ले लेंगे, जिससे हमें यहाँ पर सभी चीज़ों को मेज़र करना है। वैसे तो बहुत ज़्यादा मेज़रमेंट की नीड नहीं होती है, लेकिन हमारा जो लड्डुओं में मीठा है वो बिल्कुल परफेक्ट रहे, इसके लिए थोड़ा सा नाप हमें ज़रूरी रहेगा। तो उसके लिए हमने यहाँ एक बाउल में गोंद ले ली है। ये गोंद आपको कहीं पर भी बड़ी आसानी से मिल जाएगी, चाहे आप ऑनलाइन लें और चाहे ऑफलाइन। यहाँ पर आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि जब भी आप गोंद को फ्राई करेंगे तो गैस का फ्लेम आपको बिल्कुल लो रखना है और थोड़ा थोड़ा करके ही गोंद को डालना है, क्योंकि अगर आप एक साथ सारी गोंद को डाल देंगे ना तो गोंद आपस में चिपक जाएगी और बिल्कुल भी अच्छे से नहीं सिकेगी। क्योंकि इसे हमें बिल्कुल इसी तरीके से फुला फुला कर सेकना है, जैसे कि पॉपकॉर्न बनते हैं ना, बस इसी तरीके से। और गैस का फ्लेम आपको लो ही रखना है, बिल्कुल भी तेज़ गैस का फ्लेम आपको नहीं करना है। अब हम इसी तरीके से सारी गोंद को बैचेस में फ्राई कर लेंगे और साथ में आप दूसरी प्लेट में इनको निकालते जाएं। अब हम इसी कढ़ाई में और घी लेंगे और इसमें ड्राई फ्रूट्स को भूनेंगे। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा घी लगता है फ्राई करने में वो गोंद को ही लगता है, बाकी ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा घी नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर हम गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे और एक बाउल हमने बादाम लिए हैं, उनको भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। यहाँ आपको बहुत ही केयरफुली इनको फ्राई करना है, क्योंकि जब बादाम घी में गर्म होने लगते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा सा फटने लगते हैं, तो छींटे आने का डर रहता है। तो थोड़ा सा आराम से आप इन्हें फ्राई अब हम यहाँ पर इसी तरीके से काजू भी फ्राई कर लेंगे। तो एक बाउल हमने काजू लिए हैं, उन्हें भी आप इसी तरीके से लो फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कर लें। आपको गैस का फ्लेम बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना है, इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम इन्हें भी फ्राई करके अलग प्लेट में निकालेंगे, जिसमें कि हमने बादाम को निकाला था। और इसी कढ़ाई में हम और घी ऐड करेंगे और इसमें हम आटा मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर आपको आटे की क्वांटिटी कैसे पता करनी है कि हमें कितना आटा लेना है, उसके लिए हमने जब बाउल से नापा था तो एक बाउल हमने गोंद लिया था, एक बाउल बादाम लिया था और एक बाउल काजू लिया था, एक बाउल ही हमने किशमिश का यूज़ करेंगे। तो टोटल यहाँ पर 4 बाउल हमारे ड्राई फ्रूट्स हो गए हैं। तो हमने 4 बाउल ही यहाँ पर आटा लिया है। ये रेशो बिल्कुल परफेक्ट रहता है, इसमें प्रॉपर तरीके से ड्राई फ्रूट्स का टेस्ट भी आता है, साथ में ये खाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है। क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा गर्मी हमारी बॉडी में हो जाएगी तो वो भी हमारे लिए नुकसानदायक रहता है। तो यहाँ पर हम आटे को अच्छे से भून लेंगे। गैस का फ्लेम यहाँ पर आप मीडियम कर दें, जिससे कि आटा थोड़ा जल्दी भुन जाए। आपको नीड लगे उतना आप इसमें घी ऐड कर सकते हैं। मैंने लगभग यहाँ 3 चम्मच घी और ऐड किया था। अगर आप टोटल घी की क्वांटिटी पता करना चाहते हैं तो जितना हमने आटा लिया है ना, मतलब वेट में ये लगभग 1 किलो के आसपास ही आटा था, तो इतना ही आपका घी लगेगा। मतलब जितना आटा होता है ना उतना ही क्वांटिटी में हमारा घी का यूज़ होगा टोटल। तो अब यहाँ पर देखिए, आपको दिख रहा होगा छोटे छोटे से बबल्स दिखने लगे हैं जैसे ही आप आटे को छोड़ेंगे। यहाँ पर आटा हमारा अच्छे से भुन चुका है, बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी आपको आटे में से भुनने की। साथ में जो आटे का कलर है वो भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, मतलब डार्क टोन पे चला जाएगा। अब यहाँ जब तक आटा ठंडा होगा तब तक आपको क्या करना है, जो हमारे ड्राई फ्रूट्स से जिन्हें हमने फ्राई किया था
उनको हम यहाँ पर कूट लेंगे। आपको मिक्सी में नहीं पीसना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा घी रिलीज़ करेंगे और बिल्कुल पेस्ट की तरह बन जाएंगे। तो आप इन्हें क्रश करें। क्रश करने से बहुत ही अच्छी बाइट आती है और बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है। और बीच बीच में जो चंक्स आते हैं ना ड्राई फ्रूट्स के, उनसे खाने में लड्डू बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। यहाँ आपको किशमिशों को फ्राई नहीं करना होता है। तो किशमिश हमने यहाँ पर ऐसे ही एक बाउल में ले ली है। कुछ लोग आपको प्रेफर करते हैं कि किशमिश को भी फ्राई कर लीजिए, लेकिन आप जैसे ही किशमिश को फ्राई करेंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाएंगी और आपस में चिपक जाएंगी, तो आपको वो नहीं करना है। यहाँ पर हमने देखिए सारे जो भी हमारे बादाम और काजू थे उनको कूट लिया है। अब हम यहाँ पर आते हैं गोंद की तरफ। तो गोंद को आपको कैसे करना है, इनको आपको मिक्सी में नहीं पीसना है। और देखिए कितने अच्छे से क्रिस्पी सिके हैं ना, बिल्कुल अंदर से कच्चे नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुए हैं। आपको कोई भी इस तरीके की फ्लैट पैंदे वाली कटोरी या गिलास लेना है और उससे आपको इस तरीके से प्रेस करते जाना है जिससे ये देखिए क्रश हो जाएंगे। बिल्कुल भी आपको ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको बहुत ज़्यादा बर्तन बिगाड़ने की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरीके से आप दबाते जाएं और सारे जितने भी गोंद हैं सबको अच्छे से क्रश कर लें। यहाँ पर मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में पास में दिख रहे बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगी। तो यहाँ पर हम ड्राई फ्रूट्स को आटे के साथ मिक्स कर देंगे। आटा बिल्कुल हल्का हल्का सा गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए, क्योंकि अगर आप गर्म आटे में ही अगर मीठा मिला देंगे ना तो वो पानी छोड़ देगा और हमारे जो लड्डू हैं वो बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। तो हमें पहले ड्राई फ्रूट्स को मिक्स कर लेना है अच्छे से, उसके बाद यहाँ पर हम मीठा डालेंगे। तो अब हमें मीठा किस तरीके से डालना है, यहाँ पर मीठा दो तरीके का आता है, एक तो होता है बूरा और एक होता है रवा। तो रवा जो होता है वो हल्का सा दानेदार होता है, जैसे कि आप मार्केट में कभी बेसन के लड्डू लेकर आते होंगे, उसमें आपको दानेदार दानेदार सा लगता है, बस उसी तरीके का होता है। और बूरा जो होता है वो बिल्कुल अच्छे से पिसा हुआ होता है। तो आप दोनों में से कोई भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो यहाँ पर आप जितना आटा लेंगे ना उसका आधा आपको मीठा लेना है, बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा खाते हैं तो आप उसे ज़्यादा डाल सकते हैं और कम खाते हैं तो कम डाल सकते हैं। मैंने एक मीडियम रेशियो आपको बताया है। तो 2 बाउल मैंने यहाँ पर बूरा डाला है और इसे अच्छे से रिगड़ के आपस में मिला लेंगे। यहाँ मैं किशमिश भूल गई थी तो मैंने बाद में ऐड की थी और फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके लड्डू बांध लेंगे और सबसे पहले गोपाल जी का प्रसाद लगाएंगे। उसके बाद इसे टेस्ट करके देख लें कि मीठा आपका परफेक्ट है या नहीं। उसके बाद हम और लड्डुओं को बांध कर रेडी कर लेंगे। तो अगर आपने अभी तक इन लड्डुओं को घर पर नहीं बनाया है तो एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं और मॉर्निंग में सुबह दूध के गिलास के साथ इसे ज़रूर से खाइएगा। डेली अगर आप सर्दियों में इसे खाते हैं ना तो बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर से दूर भाग जाती हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा। और चलिए बाय बाय, मिलते हैं अपनी और नई वीडियो के साथ।